दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में करीब 100 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर। इस मंदिर को लेकर हाई कोर्ट में केस चला और रातों रात इस मंदिर को तोड़कर हटा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या किन्हीं षड्यंत्रों के तहत हमारे देश के मंदिरों पर लगातार प्रहार हो रहे हैं, क्योंकि इस मंदिर को टूटने से बचाया जा सकता था। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें देश की धरोहर और मंदिरों से परेशानी है? आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल ने मंदिर तोड़ने दिया? क्या इसलिए कि मंदिर तोड़ना दूसरे धार्मिक स्थलों को तोड़ने से ज्यादा आसान है? चांदनी चौक एक भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र है जहां यह मंदिर स्थित है। मंदिर कई साल पुराना है, तो जाहिर सी बात है तब यहां रोड नहीं होगा, लेकिन अब जब रोड्स बन गए हैं तो मंदिर रोड के बीच में आ रहा था। दरअसल दिल्ली सरकार की सौंदर्यकरण योजना के तहत लाल किले से दिल्ली 6 तक के धार्मिक स्थलों या और कोई ऐसी इमारत रास्ते पर आ रही हो तो उसे हटाया जा रहा है। ऐसे में वीएचपी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को बातचीत के लिए कहा ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। इस योजना को पूर्ण करने के आड़े गुरुद्वारे भी आ रहे थे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने उनसे बातचीत कर कोई रास्ता निकाल लिया। जब इस हनुमान मंदिर की बात आई तो विश्व हिंदू परिषद ने केजरीवाल से बातचीत करने का आग्रह किया था, लेकिन केजरीवाल जी ने वीएचपी से बातचीत नहीं की और कोर्ट के ऑर्डर पर इस मंदिर को गिरा दिया गया। जबकि यदि केजरीवाल चाहते तो विश्व हिंदू परिषद से बातचीत कर सकते थे और इस मंदिर को टूटने से बचाया जा सकता था, लेकिन शायद केजरीवाल जी की मंशा ही नहीं थी इस मंदिर को बचाने की। अब यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर केजरीवाल की मंशा क्या है। ये वही केजरीवाल हैं जो चुनाव के वक्त हनुमान मंदिर में जाकर ही अपनी जीत के लिए प्रार्थना करते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद उसी हनुमान मंदिर पर बुलडोजर चलवा देते हैं। अगर सड़कों पर बने धार्मिक स्थलों की बात करें, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इस तरह के कौन सी इलीगल धार्मिक स्थल सबसे ज्यादा बने हुए हैं, लेकिन घूम फिर कर जब हमले होते हैं तो केवल मंदिरों पर। पाकिस्तान में भी जब मंदिर गिराए गए तो दिखावे के लिए ही सही, इमरान खान ने माफी मांगी थी, लेकिन हमारे खुद के देश में रातों रात दिल्ली में मंदिर गिरा दिया जाता है और केजरीवाल जी पर एक जूं भी नहीं रेंगती है। अब आते हैं असली बहस पर, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि यह मंदिर एमसीडी ने गिराई है जो बीजेपी के अंडर में आती है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी मंदिर को गिराने का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहा है, वहीं बीजेपी इस सब का दोष केजरीवाल सरकार पर लगा रही है। अब हमारे यानी आम जनता के मन में सवाल है कि आखिर इस मंदिर को किसके इशारों पर ढाया गया है, किसके आदेश पर रातों रात 100 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया। इस मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2015 को इस हनुमान मंदिर को अतिक्रमण माना था और उसी वक्त इस मंदिर के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दिए गए थे। इसके बाद चांदनी चौक से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया, जिनमें और भी कई इमारतें वगैरह आ रही थी। 2019 में दिल्ली की रिलीजियस कमेटी ने हाई कोर्ट में अपील की कि चांदनी चौक के डेवलपमेंट प्रोग्राम में इस हनुमान मंदिर को भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद दिल्ली सरकार ने, आप ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सरकार ने कमिश्नर को पत्र लिखकर मंदिर गिराने का फरमान दिया, जिसके बाद 3 जनवरी सुबह के 5 बजे इस मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। पिछले साल यानी 2020 के नवंबर में मनोकामना सिद्ध हनुमान सेवा कमेटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी थी कि मंदिर के खिलाफ कार्यवाही ना की जाए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि दिल्ली सरकार यदि इस मामले में हस्तक्षेप करती है तभी अदालत इस बारे में कुछ विचार करेगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें अपना पलड़ा झाड़ लिया, जबकि जैसे गुरुद्वारा कमेटी के लोगों ने बात करके अपने गुरुद्वारे की रक्षा की, उसी प्रकार से इस मंदिर का टूटना और बचना दिल्ली सरकार के हाथ में था। ठीक है, उन्होंने मंदिर नहीं तोड़वाया, लेकिन वो इसे बचा जरूर सकते थे, जिसमें उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच ली। ये है पूरा मसला, जिससे आम आदमी पार्टी अपना पल्ला झाड़ते हुए इसका दोष बीजेपी के सर मढ़ना चाह रही है। खैर, ये तो अंदरूनी राजनीतिक बातें हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने दिखाई दे रही है उससे यही पता चलता है कि केजरीवाल सरकार चाहती तो इस मंदिर को बचा सकती थी। खैर, मंदिर के पुनर्निर्माण की बात तो हो रही है, लेकिन केजरीवाल जी को यह जरूर याद रखना चाहिए कि हनुमान जी हर जगह हैं और सैकड़ों सालों से हमारी नैया पार कर ही रहे हैं, लेकिन चुनाव जो है वो हर 5 साल पर आते हैं। दोबारा चुनाव आए तो एटलीस्ट हनुमान जी से किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।